ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबको सादर नमस्ते। आदरणीय श्रोतागण, जैसे कि हम प्रतिदिन इस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना विद्या विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें आर्य जगत के बड़े ही विद्वान स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी द्वारा रचित भूमिका भास्कर से कुछ उदाहरण पेश कर रहे हैं। बता रहे थे कि परमात्मा की उपासना हमें करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए, तो अपने अंतःकरण में करनी चाहिए। क्यों? कि परमात्मा सब जगह विराजमान है, परंतु जीवात्मा सब जगह नहीं है। तो जहाँ जीवात्मा स्वयं है, परमात्मा वहाँ भी है। और इस जीवात्मा का स्थान हृदय प्रदेश है, अंतःकरण है। तो इस हृदय प्रदेश में अपने आत्मा में उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। कहा कि उपासक जब परमेश्वर की समीपता की भावना में स्थिर हो जाता है, उपासना करने वाला जब यह समझ लेता है कि मैं तो परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक हूँ, मेरे बहुत नज़दीक वो परमात्मा है, जब उनकी समीपता की भावना में स्थिर हो जाता है तो उस पर बहुत कुछ परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का प्रभाव हो जाता है। कहते हैं कि जैसा करेंगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। हम जिस व्यक्ति के पास बैठेंगे, हम जैसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे, उनका प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। तो जब हम परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, जब हमें एहसास होने लगा कि मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मुझ में है, परमात्मा से मैं कुछ भी दूरी पर नहीं हूँ, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर, जब तब हर क्षण मैं उसी परमेश्वर में हूँ। जब इस प्रकार की बातें मन में बनने लगती है तो कहते हैं कि जब परमात्मा से हमारी दूरी समाप्त हो जाती है तो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होने से परमात्मा के जो गुण हैं, परमात्मा के जो कर्म हैं, परमात्मा के जो स्वभाव हैं, परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव का प्रभाव मेरे इस जीवन पर पड़ने लगता है। उसका आत्मा अर्थात उपासकों का आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है और परमेश्वर के सानिध्य से नित्य प्रति ज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है।
जब उस परमेश्वर के सानिध्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, हमारा अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सभी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और हम अपने जीवन में सत्य का ही प्रयोग करते हैं और सत्य से पूर्ण होकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर का सानिध्य हमें मिलता है। क्योंकि परमेश्वर सत्य स्वरूप हैं, और जब मैं भी अपने जीवन को सत्य से पूरित कर लेता हूँ, सत्य से जब हमारा जीवन ओतप्रोत हो जाता है, तब उस परम ब्रह्म परमेश्वर का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। नित्य प्रति दिन रात परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, तो मेरे ज्ञान की भी वृद्धि होती रहती है। हम भी ज्ञानी बन जाते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाकर कहते हैं ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। तो इस ज्ञान के माध्यम से हम भी मुक्त हो जाते हैं। तो जो उपासक इस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमेश्वर के नज़दीक अपने आप को समझता है, उससे अलग अपने आप को नहीं समझता है, परम ब्रह्म परमेश्वर के गुण को अपने जीवन में धारण करता है, परम ब्रह्म परमेश्वर के कर्म को अपने जीवन में धारण करता है, परम ब्रह्म परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में धारण करता है, उनके ज्ञान और विज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है, तो फिर उस ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के माध्यम से जीवात्मा भी गुणी बन जाता है, कर्मशील पुरुषार्थी बन जाता है, उत्तम स्वभाव वाला बन जाता है, अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाता है, और यह जीवात्मा उस मोक्ष आनंद को प्राप्त करता है जिसके लिए यह सुंदर जीवन मिला है, यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है, जो इस प्रकार के उपासक होते हैं, कहते हैं उस उपासक कि आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि वह पर्वत के समान दुख आने पर भी विचलित नहीं होता। बहुत बड़े बड़े दुख उसके जीवन में आते हैं, बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, और दुख और कठिनाइयों को भी वो सहर्ष स्वीकार करता है और साधारण रूप से उसे झेल लेता है। परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर सत अर्थात उसकी सत्ता है, चित अर्थात वह चेतन है, और आनंद स्वरूप है। तो वह सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हम जीवात्मा, हम सच्चिदानंद स्वरूप नहीं, हम जीवात्मा सत हैं, हमारी सत्ता है, हम चेतन भी हैं, लेकिन आनंद हमारे पास नहीं है। आनंद उस परम ब्रह्म परमेश्वर के पास है। इसीलिए दिन रात हम कैसे सुखी हों, इसी में लगे रहते हैं। हम अपने सुख को बढ़ाते बढ़ाते हम कितना भी अपना सुख बढ़ा लेते हैं, फिर भी एहसास होता रहता है कि अभी मुझे और चाहिए, अभी मुझे और चाहिए, अभी मुझे और चाहिए, मैं दुखी ही रहता हूँ। तो वो जो सबसे अधिक सुख जिनके पास है, उसी का नाम है वो आनंद, सुखों का भंडार, जो सुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे उस सुख स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में हम रहते हैं, तब हमें वो सुख मिलता है, वह आनंद मिलता है। तो हम जो हैं जीवात्मा, ये चित्त तो हैं, चेतन हैं, सत्ता हमारी है, परंतु हम आनंद स्वरूप नहीं हैं। तो जीवात्मा सत और चित्त है। सच्चिदानंद की उपासना, उसके सामीप्य से उसे वैसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। जब उस परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना हम करते हैं, तो परमेश्वर जैसा आनंद स्वरूप है, वह आनंद हमें भी प्राप्त होने लगता है, और वह आनंद हमें उसी प्रकार से प्राप्त होता है जैसे कोई सर्दी से कांपते हुए व्यक्ति
यदि अग्नि के पास बैठ जाता है तो उसे सुख मिलता है। ऐसे ही जब परम ब्रह्म परमेश्वर के पास हम बैठते हैं तो हमें भी उसी प्रकार का आनंद प्राप्त होने लगता है। कहते हैं कि जैसे सर्दी से कांपते हुए मनुष्य को अग्नि के पास जाने से सुख मिलता है, रसो वै सह रसं हे वायं लब्ध्वा आनंदी भवति। परमेश्वर आनंद स्वरूप है, उसके सानिध्य से जीवात्मा को भी आनंद मिल जाता है। मैत्राई उपनिषद में कहा है, समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते। कहते हैं कि जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो जाते हैं, आत्मस्थ होकर जिसने परमात्मा में चित्त लगाया है, उसे जो सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसे जीवात्मा अपने अंतःकरण से ही ग्रहण कर सकता है। कहते हैं कि परमात्मा के सानिध्य मिलने के पश्चात जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जब हमारे भीतर की अविद्या कहते हैं अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। कहते हैं जो अनित्य है उसको नित्य मानना, अर्थात नहीं रहने वाले को रहने वाला मान लेना। जो अपवित्र है उसे पवित्र मान लेना। जो दुख है उसी को सुख मान लेना। और जो जिसमें जीवात्मा नहीं है, जो चेतन स्वरूप नहीं है, जो जड़ पदार्थ है, उसी जड़ पदार्थ को चेतन आत्मा मान लेना। अनात्मा को आत्मा मान लेना। दुख को सुख मान लेना। अपवित्र को पवित्र मान लेना। जो नहीं रहने वाला है उसे रहने वाला मान लेना। ये अविद्या है। तो जो व्यक्ति परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करता है उसके ये अविद्या दूर हो जाते हैं। और जब अविद्या दूर हो जाता है तो उसके जीवन में जो मल है, दुर्गंधी है, ये मल नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति बाहरी वातावरण से अलग होकर आत्मस्थ हो जाता है। अपनी उस परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने आत्मा में ही प्राप्त कर लेता है। फिर इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता होती है। और कहते हैं ऐसे आत्मस्थ व्यक्ति को, जिसने अपने इस आत्मा में ही उस परम ब्रह्म परमेश्वर में अपने चित्त को लगा लिया है, जो अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना लिया है, जो अपने जीवन की अविद्या को दूर कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को जो सुख मिलता है उस सुख का वर्णन इस वाणी से नहीं किया जा सकता। साधारण जब हम किसी मीठे पदार्थ को खाते हैं, कोई हमें पूछे कि मीठा है, मैं कहूँ कि मीठा है, वो कहे मीठा कैसा होता है, तो बताइए कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो ये बता सकता है कि मीठा तो ऐसा होता है, लाल, पीला, उजला, बड़ा, छोटा। इस साधारण बात है कि साधारण मीठे पदार्थ को खाकर भी ये नहीं बताया सकता कि यह मीठा कैसा है। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा जो प्राप्त आनंद है, उस परमानंद के सुख को इस वाणी से कैसे कहा जा सकता है। तो हमको आपको विशेष रूप से इस विषय वस्तु को समझना चाहिए, जानना चाहिए। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।